पंजाब काबीना इजलास में बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी पीटीआई मरियम नवाज और नवाज शरीफ के आसाब पर सवार हैं। जेल में होकर भी जाली फॉर्म 47 का साजिशी टोला बानी पीटीआई से खौफजदा है। बानी पीटीआई प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर लंदन भागने वाले नहीं हैं। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि राजकुमारी और हथकंडों से बानी चेयरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साजिशी टोला जितना बानी को दुबाता है वो उतना ही मजबूत बनता है। अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा बजट के लिए FBR की 2 अहम टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक FBR ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19% करने की तजवीज़ दी थी। FBR ने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स 18% तक लगाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन FBR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मार्च 2022 से मुअत्तल किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस बराह रास्त नश्र करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर वज़ीर कानून, सेक्रेटरी दिफा, सेक्टर कमांडर ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा उर्दू ज़बान में जारी किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वो अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों से राब्ते में हैं। अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए मजीद वक्त मांगा है। पुलिस के मुताबिक जियो फेंसिंग कर दी गई है। जल्द मुताल्लिका जगह और लोगों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल होगी। हुक्मनामे में कहा गया कि तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया जाता है कि वो सेक्टर कमांडर ISI का दफा 161 का बयान कलमबंद करे। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दिफा को ज़ाती हैसियत में तलब किया जाता है। सेक्रेटरी दिफा ISI के सरकारी उमूर तरीक़ाकार से मुताल्लिक तहरीरी तौर पर वजाहत जमा कराएं। हुक्मनामे के मुताबिक समाअत के दौरान सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से अदालत को अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने पर पाबंदी के पैमरा के नोटिफिकेशन से आगाह किया गया। हुक्मनामे के मुताबिक चूँकि अवाम को इस मुकदमे से मुताल्लिक तशवीश लाहक है, लिहाजा ये अदालत ज़ेर बहस मुकदमे की कार्रवाई को रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। अदालत लापता अफराद के तमाम मुकदमात की अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम के जरिए नशर करने का हुक्म देती है। अदालत सहाफ़ी हामिद मीर और सेक्रेटरी PFUJ को अदालती मुआवन मुकर्रर करती है। मुकदमे की आइंदा समाअत 29 मई मुकर्रर की जाती है। माहौलियाती तब्दीलियों के इंसानी सेहत पर संगीन असरात। मुतासरा अफराद में हामला खवातीन सर-ए-फ़हरिस्त। शदीद गर्मी के बायस कबल अज़ वक्त और इंतहाई कमज़ोर बच्चों की पैदाइश, इसकाते हमल, दौरान ज़चगी माँ और बच्चे की अमवात की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। गर्मी की शिद्दत के डायरेक्ट असरात हैं हामला खातून पे और उसके पैदा होने वाले बच्चे पे। 5 से 15% मतलब गर्मी की वजह से 5 से 15% ज़्यादा बच्चे अपनी वक्त से पहले पैदा होते हैं और उनका वज़न जो होना चाहिए उससे कम होता है। हीट वेव के इसमें जो है उनको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर उनका बेबी भी होता है साथ में, तो उसकी भी नीड ज़्यादा होती है। जैसे उनको फूड चाहिए वैसे ही उनको फ्लूइड भी वैसे ही चाहिए ज़्यादा। माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्म इलाकों में लेडी हेल्थ विजिटर्स या गायनाकोलॉजिस्ट हामला खवातीन को गर्मी के असरात से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। सिंध असम्बली में ज़मीनों की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत सूबे में ज़मीनों का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। ज़िले सतह पर कमेटियाँ कायम की जाएंगी और नक्शा जात समेत महकमा रेवेन्यू के तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। इजलास के दौरान सहाफ़ी नसरुल्लाह के कत्ल के खिलाफ पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने एहतजाज किया, जिस पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने बताया कि इस केस में 3 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये हमें लीड अभी जो लीड मिली है अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे आपको। ओके सर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये केस की वो डिस्क्लोज करके आपको बताएंगे कि ये मुहरकात हैं, ये मामला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने यकीन दहानी कराई कि मकतूल सहाफ़ी के अहल खाना की भरपूर मुआवनत की जाएगी। पीपुल्स पार्टी का और आजादी सहाफत का हमेशा एक निहायती एक क्लोज एक रिश्ता रहा है। सर, इससे पहले भी पाकिस्तान भर में जर्नलिस्ट शहीद होते रहे और सिंध में भी जर्नलिस्ट अनफॉर्चुनेटली शहीद होते रहे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की ये कोशिश रही है कि जो भी कातिल है उनको कैसरे किरदार तक पहुंचाए।
MQM की जानिब से कराची की मवेशी मंडी के लिए आर्जी तौर पर टास्क फोर्स के क़याम का मुतालबा भी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल का बजट सूबाई काबीना इजलास में पेश किया गया। इजलास की सदारत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने की। काबीना इजलास में बजट की मंजूरी दी गई। आइंदा माली साल का बजट सूबाई वज़ीर खजाना आफ्ताब आलम ने असम्बली में पेश किया। आइंदा माली साल 2024-25 में तरक्याती अखराजात के लिए 416 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बंदोबस्ती अजला में जारी अखराजात के लिए 1000 अरब से ज्यादा मुख्तस हैं। सेहत सहूलत कार्ड के लिए 34 अरब रुपए, तालीम के लिए 362 अरब 68 करोड़, सेहत के लिए 232 अरब, अमन व अमान के लिए 140 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज दी गई है, जबकि कम से कम उजरत भी 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज शामिल है। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश की है। तलबा को मुफ्त कुतब की फरामी के लिए 9 अरब, BRT की सब्सिडी के लिए 3 अरब, रिलीफ इकदामात के लिए 2.5 अरब, पनागाहों के लिए 90 करोड़, एहसास रोजगार, नौजवान प्रोग्राम और हुनरमंद प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सनत व हरफत के लिए 7 अरब 53 करोड़ और सयाहत के लिए 9 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। आइंदा माली साल बजट में प्रॉपर्टी टैक्स को 6% से कम करके 3.5% कर दिया गया, जबकि शादी हालों पर भी टैक्स में कमी कर दी गई है। बजट में खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस सर्विस के आगाज की भी मंजूरी दी गई, जबकि निजी शोबे के तावन से दीर मोटरवे, डी खान मोटरवे, बनू लिंक रोड और हकला पार्क मोटरवे के बड़े मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे। नए बजट में एक बार फिर कफायतशारी मुहिम शुरू करने का भी फैसला किया गया, जिसके तहत खाली तमाम असामियां खत्म की जाएगी। गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी समेत बैरूनी मुल्क ट्रेनिंग पर भी पाबंदी होगी। एम्बुलेंस, फायर फाइटर समेत दीगर गाड़ियों की खरीदारी की इजाजत होगी।